जज से इस बात पर वहाँ के सीनियर जज खफा हो गए क्योंकि उन्हें इस पूरे केस में, जो केस है जुडिशली फैसला जो होता है वो लिख नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशियल अधिकारी का फैसला लिखने की काबिलियत नहीं होने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कानपुर नगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अमित वर्मा को 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेजा गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कानपुर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अमित वर्मा फैसला लिखने की काबिलियत नहीं रखते हैं। वो आदेश देते समय कारण और निष्कर्ष का उल्लेख भी नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा, जी हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जज फैसला लिखने की काबिलियत नहीं रख पा रहे और इतने बड़े पद पर उनकी पोस्टिंग हो रही है, उनकी नियुक्ति हो रही है। दोस्तों, आखिर कैसे? क्या अब न्यायिक प्रक्रिया में भी धांधली शुरू हो चुका है? क्या अब न्यायिक प्रक्रिया को भी एक मजाक बना दिया गया है? क्योंकि ये कहना दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुडिशियल अधिकारी का है कि उनको फैसला लिखने नहीं आता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि एडीजी के एक आदेश को पहले ही रद्द किया जा चुका है, उसके बाद भी उन्होंने ऐसी गलती दोहराई है जिससे लगता है कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये आदेश दोस्तों जस्टिस नीरज तिवारी ने मुन्नी देवी बनाम शशिकला पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दरअसल दोस्तों, कानपुर की रहने वाली महिला मकान मालिक शशिकला पांडे ने 2013 में किराया वसूली और बेदखली को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 29 फरवरी 2024 को मुन्नी देवी के खिलाफ एक आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ मुन्नी देवी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की, जिसे एडीजे ने 7 नवंबर 2024 को इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था। इस आदेश को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि आदेश का कारण और निष्कर्ष नहीं दिया गया। जज ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और 17 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट ने एडीजी का आदेश रद्द कर नए सिरे से आदेश की फाइल लोअर कोर्ट को भेज दिया। इसी बीच याचिकाकर्ता ने रिवीजन पिटीशन में नए आधार जोड़ने के लिए अमेंडमेंट पिटीशन डाली, जिसमें बिना कारण बताए 1 मार्च 2025 को इसे निरस्त कर दिया, जिसे फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। महिला का कहना था कि एडीजे अमित वर्मा ने पहले आदेश में जो गलती की थी वही गलती इस आदेश में भी की गई है, इसलिए आदेश रद्द किया जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जज वर्मा फैसला लिखने की काबिलियत नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए और उनको ट्रेनिंग पर भेजने की बात कर दी गई है। अब हमारे देश में जजों की काबिलियत किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने है कि ऐसे जज जिनको लेकर खुद याचिकाकर्ता मामले को रद्द करने की गुहार लगा रहे और कह रहे कि जो पहले आदेश दिया था, जो पहले फैसला लिखा था, वो वैसे ही लिख दिया जैसा पहले किया गया था। अब इस मामले पर हाई कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए जज साहब को ट्रेनिंग करने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।